क्या आप भी एफ्लोरेंस से परेशान हो? शोरा भी बोला जाता है, नूना भी बोला जाता है। ये जहाँ जो वाइट पैचेस आप देख रहे हो ईंट पे आ जाते हैं, सब लोग परेशान रहते हैं। जो भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाता है इनसे परेशान ज़रूर रहता ही रहता है। जहाँ प्लास्टर करवा के भी ये पैचेस दिखते ही हैं। तो आज की वीडियो आप देख लो, आते क्यों है, इनका सोल्यूशन क्या है और परमानेंट सोल्यूशन भी मैं आपको बता के जाने वाला हूं। इस वीडियो के बाद सब क्लियर हो जाएगा। ये जो एफ्लोरेंस रहती है, शोरा रहता है, इसको आने का कारण एक ही होता है, वो है जो ईंट है हमारी, उसके अंदर सोल्ट अगर होगा, नमक जिसे बोला जाता है, वो अगर रहेगा तो हमारी ईंट वाइट पड़ जाती है। जब भी उसको ईंट को पानी मिलेगा जैसे ही, तो पानी वेपोरेट होगा, साथ में वो नमक आपकी पूरी दीवार पे आ जाता है। अब इसका क्या है मतलब, अगर नमक आ भी गया तो क्या दिक्कत है? कोई बोलेगा कि सर इसको पानी मार के वॉश कर देंगे और फिर क्या करेंगे, प्लास्टर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। अगर उस ईंट में नमक रह गया या उसको पानी मिलता रहा तो वो प्लास्टर के ऊपर भी आ जाएगा और बाद में होगा क्या, पपड़ी बन के निकलने लग पड़ता है, वाइट से पैचेस पड़ जाते हैं और वो बहुत खराब दिखता है। फिर उसका सोल्यूशन कुछ नहीं होता है। तो आपको इसको क्या करना है, पहले ही ट्रीट कर लेना है। जैसे आपको ईंट पे ये दिखे, इसको पहले ही ट्रीट कर लो। तो ट्रीट कैसे करना है मैं बताता हूं। इसको देखो, आने के रीजन दो होते हैं। एक तो हो गया जैसे मैंने बताया, ईंट के अंदर नमक होगा। ईंट के अंदर नमक कहां से आएगा? जिस मिट्टी से वो ईंट बन रही है, अगर उसमें नमक होगा तो ईंट में नमक होगा। जैसे पानी मिलेगा तो ये ईंट पे हमारा वाइट कलर का आ जाएगा। दूसरा होता है कि जो हमारी नीचे मिट्टी है, जहां हमारा घर बना हुआ है, उस मिट्टी में अगर कोई भी सल्फेट है या नमक है, सॉल्ट है, तो वो भी क्या होता है, नीचे से ऊपर एवेपोरेट होता है। ब्रिक उसको चूसते हैं उस पानी को और ऊपर हमारे दिखने लग पड़ता है। काफी लोग क्या करते हैं, इमली के पानी से इसको धोते हैं। सुना ही होगा आपने और किया भी होगा। क्या उससे फर्क पड़ता है? ये वीडियो में पता चल जाएगा। अगर फर्क पड़ता है तो कैसे करना है, तब फर्क पड़ेगा। नहीं तो कुछ भी कर लो, ये आपकी जाएगी नहीं और बाद में वाइट पैचेस रहेंगे ही रहेंगे। देखो, पहले इमली वाला इलाज ही आपको बता देता हूं, दूसरा इलाज बाद में बताता हूं। देखो, जो इमली का पानी होता है उसमें होता है हमारा टार्टिक एसिड। टार्टिक एसिड क्या करता है, वो ऑर्गेनिक एसिड रहता है। वो आपके इसकी रिएक्शन होती है एक, जो आपका सोल्ट होता है और टार्टिक एसिड से, तो वो हमारा 90% उससे चला जाता है। अभी कभी काफी लोग बोलते हैं कि सर इससे फर्क नहीं पड़ता है। कुछ नहीं है, हमने भी यूज किया, लेकिन इसको लगाने का तरीका है ना। देखो, 1 kg इमली आपको लेनी है, ठीक है, उसमें 10 लीटर पानी डालना है। कितना? 1:10 का माल बनाना है। 1 लीटर इमली, टर्मरिक और 10 लीटर पानी। तो इसमें क्या करना है आपको, 24 घंटे के लिए, थोड़ा गुनगुना पानी होना चाहिए, बिल्कुल गर्म भी नहीं, गुनगुना पानी। 24 घंटे के लिए उस इमली को पानी में डाल दो। 24 घंटे नहीं डालो, लेकिन 7 से 8 घंटे उसको रखो और रिएक्शन होने दो पानी और उसकी, मिक्स कर लो। जो बीज होते हैं वो निकालो। फिर उसके बाद क्या करना है, जो ये आपकी दीवार होगी ये भी रेडी होनी चाहिए इस सोल्यूशन के लिए। उसको कैसे रेडी करना है आपको, जो हमारा क्यूरिंग पीरियड होता है, जैसे हमारी दीवार बन जाती है उसकी तराई हमें करनी पड़ती है। उसकी तराई अच्छे से कर लो। 8-9 दिन तराई कर ली। फिर उसके बाद उस पर जो नमक आया होता है उसको थोड़ा साफ कर लो ब्रश से। जैसे उसको साफ कर लिया, फिर इस सोल्यूशन को ब्रश के साथ पूरी दीवार पे मार लो अच्छे से, कहीं भी रहना नहीं चाहिए। क्योंकि ये सोल्यूशन जो होता है ना, कुछ 140 से 150 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर लेता है, ठीक है। मतलब आपकी काफी दीवारें, 3 से 4 कमरे हो जाते हैं। अगर 1 किलो इमली होगी तो 3 से 4 कमरे हो जाएंगे। सस्ता ही सोल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 140 से 150 पूरे अच्छे से मार लो। उसको मार लिया, सूखने दो। फिर बाद में 1-2 दिन के बाद उसको पानी को धो भी सकते हो प्लास्टर करने से पहले, ठीक है, दीवार को, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक देसी प्रोसेस है, इससे काफी रिजल्ट मिलता है। जिनको नहीं मिलता है उन्होंने सही तरीके से नहीं किया होगा। बाकी केमिकल्स बहुत आते हैं। देखो, ये सामने जो केमिकल देख रहे हो, रॉफ का भी आता है, एक फॉरेन कंपनी का भी आता है, लेकिन ये थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं ये दोनों केमिकल। तो उससे अच्छा है कि इमली का पानी जो है, टार्टिक एसिड जो है, इसको यूज करो। इमली के पानी की तरह एक ऑप्शन और भी हो जाता है कि विनेगर यूज कर सकते हो। उसको डिल्यूट करके जब विनेगर आप लगाते हो तो वो भी सेम रिजल्ट देता है। लेकिन अगर जो एफ्लोरेसेंस जो ब्रिक में थी, वो अभी एफ्लोरेंस को परमानेंट अगर आपको रोकना है, उस ब्रिक को पानी नहीं लगना चाहिए कहीं से। जैसे आपका प्लास्टर हो गया ना, उस ब्रिक को पानी लगता रहेगा। अगर उसमें साल्ट होगा तो वो फिर बाहर आएगा, भले आपने ये मारा होगा टार्टिक एसिड, मतलब इमली मारी होगी। तो उसके लिए क्या करना है, जो हमारा नीचे प्लिंथ बीम होता है, प्लिंथ बीम का नीचे देखो मिट्टी है, ये यहां पे
ठीक है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल होगा, दिखाऊंगा। ये मिट्टी है, प्लिंथ बीम के नीचे से अगर प्लिंथ बीम में थोड़ी वो हुई, मतलब गैप हुआ, तो यहां का पानी अगर इस मिट्टी में भी साल्ट और सल्फेट है। मेन रीजन ही क्या है, हमारे दीवारों पे व्हाइट व्हाइट आता है, साल्ट और सल्फेट। अगर इस मिट्टी में वो प्रेजेंट है, वो धीरे धीरे यहां जाएगा, ब्रिक में लगेगा, ब्रिक ऊपर जाएगी, पानी भी लगता गया, पानी जब इवेपोरेट होगा यहां पे क्या होगा, व्हाइट व्हाइट धब्बे आ जाएंगे प्लास्टर के ऊपर भी। तो आपको क्या करना है, आपने प्लिंथ के ऊपर डीपीसी करनी है। क्या करनी है, डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी में हर किसी को बोलता हूं अपने घर में करो, लेकिन वो भी सही से नहीं करते, और डीपीसी करने के बाद भी सीलन रहती है, क्योंकि वो सही से की ही नहीं है। डीपीसी को जब भी आपको करना है, ये आपका प्लिंथ बीम है, इसके ऊपर डीपीसी की एक लेयर 2 से 3 इंच की लेयर आप कंक्रीट की डालो। वो कंक्रीट का होना चाहिए M20 या M25 ग्रेड, ठीक है। 1:2 का माल बनाना है इधर डीपीसी की, और यहीं से ईंट शुरू होनी चाहिए आपकी लगना, इसके ऊपर से ही, ठीक है। यहां जो मिट्टी का लेवल होना चाहिए प्लिंथ बीम के नीचे होना चाहिए, यहां पे कंक्रीट होना चाहिए, मतलब आपकी जहां से ब्रिक शुरू हो रही है वहां मिट्टी टच नहीं होनी चाहिए। और जब ये आपने लेयर डाली M20 कंक्रीट के, इसके ऊपर केमिकल एक लेयर मरवाओ केमिकल की। तो वो डॉक्टर फिक्सिड के भी आते हैं, बाकी कंपनियों के भी आते हैं। डॉक्टर फिक्सिड के इजिली मार्केट में मिल जाती है, इसलिए मैं उनका नाम ले लेता हूं, डॉक्टर फिक्सिड फास्ट फ्लेक्स 113। ये केमिकल जब अच्छे से मरवाओगे, आप क्या करो, नीचे प्लिंथ बीम जहां जहां मिट्टी है वहां भी मरवा दो, कि मतलब हमारी जो ईंट को है वो उसमें पानी नहीं लगना चाहिए कहीं से। तो ये डॉक्टर फिक्सिड का फास्ट फ्लेक्स, रॉफ का लगा दो, नीलम बिल्डिकोन का लगा लो, बहुत कंपनी का आता है। तो ये जब बंद कर दोगे तो आपकी ईंट को पानी नहीं मिलेगा जो नमक वाला, तो उसमें वाइट धब्बे नहीं आएंगे। और जहां से भी ईंट वो लेनी है आपको, वहां चेक कर लेना है जिस भट्ठे से वो ईंट आ रही है। अगर आसपास भट्ठा है आपके तो देखना, अगर उधर भी ईंटों पे अगर ये वाइट वाइट धब्बे एफ्लोरेंस आ गई है, तो मतलब वो जो मिट्टी यूज कर रहे हैं उसमें सॉल्ट है। तो दूसरे कहीं की ले लो। बाकी अगर आपके घर में आ गई है तो आप ये टर्मरिक वाटर यूज कर लो। अगर प्लास्टर के ऊपर है, पेंट नहीं किया, तब भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब पेंट कर लिया, पपड़ी आ रही है, तो फिर दिक्कत आती है। फिर पेंट को निकाल के प्रॉपर से पूरा वाटरप्रूफिंग करके ये प्रोसेस होता है, नहीं तो दिक्कत रहेगी। तो मेरे ख्याल में शोरा का 2 ही सोल्यूशन है। एक तो ईंट को कहीं से पानी मॉइस्चर लगने ही नहीं दो, तो आपका सॉल्ट ऊपर नहीं आएगा। दूसरा, प्लिंथ बीम के ऊपर डीपीसी कर लो, और ब्रिक वर्क करके ये इमली का वाटर जो होता है ये लगाओ। अच्छा ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, देसी जुगाड़ है। लेकिन अगर पैसे हैं तो आप 2 केमिकल जो मैंने आपको बताए, रॉफ के और एक 2-3 कंपनी के हैं, आप अमेजोन पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, मिल जाएंगे, तो वो लगा लो, उससे भी सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आंसर आपको मिल गया होगा। बाकी हरियाणा, यूपी, नॉर्थ, इस जगह पे ये दिक्कत देखने को आती है, तो सोल्यूशन भी इन्हीं जगह पे अप्लाई करो। जो और एक चीज साथ में, जो भी कंस्ट्रक्शन में पानी यूज करते हो आप, कंस्ट्रक्शन वाटर, उसमें भी सॉल्ट नहीं होना चाहिए। कभी समुंदर का पानी या ऐसा कोई पानी यूज कर रहे हो जिसमें नमक है, ब्रिक अच्छी होगी, प्लिंथ बीम में डीपीसी की होगी, तब भी उसमें आ जाएगा। मतलब ब्रिक को नमक नहीं मिलना चाहिए, जैसे ब्रिक को नमक मिलेगा तो वो दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मैं लेता हूं अलविदा, लेकिन ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू गाइस।